आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के शायद सबसे मिसअंडरस्टूड हाशिरा की, तेंजिन उज़ुई। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि तेंगिन को या तो बहुत ज़्यादा डाउन प्ले किया जाता है या फिर लोग उसकी एक्चुअल कॉम्बैट कंडीशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। लोग बहुत सारे मिथ्स बना के बैठे हैं, जैसे तेंगिन ऑलमोस्ट अपर मून 6 से हार गया, तेंगिन को बहुत हेल्प मिली, तेंगिन वी के हाशिराज में से एक है, ग्यूजारो ने उसका हाथ ईजिली काट दिया, म्यूजिकल स्कोर तेंगिन हाइपोथेटिकल है। तो आज हम इन सारे मिथ्स को लॉजिकली एनालाइज करेंगे और फिर एंड में देखेंगे कि प्राइम तेंगिन एक्चुअली स्केल कहाँ करता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो फैंस करते हैं। अब देखो, तेंगिन को स्केल करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जो तेंगिन तुमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देखा वो प्राइम तेंगिन था? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, और उसके रीजंस क्लियर हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, पॉइजन। फाइट शुरू होने के कुछ ही मोमेंट्स बाद ग्यूतारो ने तेंगिन को पॉइजन कर दिया था, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइजन एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर होती है। हर सेकंड तेंगिन वीकर हो रहा था, स्ट्रॉन्गर नहीं, वीकर। डिसएडवांटेज नंबर 2, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोग कहते हैं तेंगिन को हेल्प मिली, सही बात है, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि तेंगिन कर क्या रहा था। वो सिर्फ ग्यूतारो से नहीं लड़ रहा था, उसे दाकी के बेल्ट्स डॉज करने थे, सिविलियंस बचाने थे, अपनी वाइफ बचानी थी, तांजिरो को प्रोटेक्ट करना था, जेनित्सु और इनोस्को को भी सपोर्ट करना था। ये कभी क्लीन डुअल था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिसएडवांटेज नंबर 3, ब्लड लॉस। एक चीज जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, डीमन स्लेयर्स नॉर्मली अपनी ब्लीडिंग पे एक क्लॉथ बांध लेते हैं। ये तो मैं आगे इन्फिनिटी कासल में दिखेगा। वैसे तेंगिन ने नहीं किया, उसका हाथ कट गया था एंड उसने उस पर कुछ नहीं बांधा था एंड वो फिर भी फाइट कर रहा था। मतलब पॉइजन के साथ साथ उसका ब्लड लॉस भी कॉन्स्टेंटली चल रहा था। डिसएडवांटेज नंबर 4, वन हैंड। और फिर भी उसने फाइट कंटिन्यू की। और ये और भी इंप्रेसिव हो जाता है जब हम ये याद करें कि तेंगिन एक डुअल विल्डर फाइटर है। उसका पूरा फाइटिंग स्टाइल दो स्वॉर्ड्स के अराउंड बना हुआ है। इमेजिन करो कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर अपने डोमिनेंट हैंड के बिना बैटिंग करे, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत ड्रॉप होगी। फिर भी तेंगिन वहां पे फाइट कर रहा था। कंक्लूजन, तो अब तक हमने ये देख लिया कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर का तेंगिन पॉइजन था, ब्लीडेड था, वन हैंडेड था, मल्टीपल लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था और आवर्स तक फाइट कर रहा था, और फिर भी स्टैंडिंग था। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो तेंगिन हमने देखा वो प्राइम तेंगिन बिल्कुल नहीं था। अब एक और मिथ की बात करते हैं कि तेंगिन ऑलमोस्ट डाइड टू अपर मून 6। ये सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट है और टेक्निकली ये स्टेटमेंट सही है, तेंगिन ऑलमोस्ट मर गया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों, किस कंडीशन में मरा? अगर कोई एथलीट इंजर्ड होकर अपनी मैराथन कंप्लीट करे और कोलैप्स हो जाए तो क्या हम ये कहेंगे कि एथलीट वीक था, या ये कहेंगे कि सर्कमस्टेंसेस बहुत एक्सट्रीम थे? सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। तेंगिन एक फ्रेश ग्यूतारो से नहीं लड़ रहा था। मेरा मतलब है तेंगिन खुद फ्रेश नहीं था जब वो ग्योतारो से लड़ रहा था। वो पॉइजन था, ब्लड लॉस में था और इंजरीज के साथ लड़ रहा था। इसलिए ऑलमोस्ट डाइड स्टेटमेंट अपने आप में कंटेक्स्ट के बिना मीनिंगलेस हो जाती है। मिस नंबर 3, ग्यूतारो इजिली कट तेंगिन हैंड। चलो मान लेते हैं ग्यूतारो ने तेंगिन का हाथ काट दिया, लेकिन किस मोमेंट पर? उस मोमेंट पर जब तेंगिन ने अपना हार्ट बीट स्टॉप किया हुआ था। हाँ, ये एनिमे में नहीं दिखाया हुआ है, मांगा में क्लियरली स्टेटेड है कि जब तेंगिन और ग्यूतारो लड़ रहे थे और तेंगिन का जब पॉइजन था वो उसके हार्ट तक आ रहा था तो तेंगिन ने अपनी हार्ट बीट स्टॉप कर ली थी। ग्यूतारो ने वही बिलीव करके उसका हाथ काट लिया, और ग्यूतारो लिटरली ये बिलीव करने पे रेडी हो गया था कि तेंगिन डेड है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, जब तेंगिन वापस आता है एक ही हाथ के साथ और उसकी बॉडी का पॉइजन और ज्यादा बढ़ चुका होता है और उसका ब्लड लॉस भी एकदम एक्सट्रीमली हो चुका होता है, तब फुल पावर ग्यूतारो उसको कंटिन्यूसली ओवरवेलम क्यों नहीं कर पाता? अगर तेंगिन इतना ही वीक था तो ग्यूतारो को तो उसको इंस्टेंटली फिनिश कर देना चाहिए था ना। लेकिन क्या हुआ? तेंगिन फिर भी ब्लोज एक्सचेंज कर रहा था, उस पर फिर भी अटैक्स लैंड कर रहा था और उस पर फिर भी प्रेशर बना रहा था। ये प्रूव करता है कि हैंड लॉस के बाद भी तेंगिन बहुत डेंजरस है और हैंड लॉस तेंगिन की पूरी गलती नहीं थी। पार्ट 4, म्यूजिकल स्कोर हाइपोथेटिकल है। अब यह आर्ग्यूमेंट मुझे कभी समझ ही नहीं आया। अगर म्यूजिकल स्कोर हाइपोथेटिकल है तो फिर तो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड भी हाइपोथेटिकल है, रेड ब्लेड भी हाइपोथेटिकल है, 13 फॉर्म तांजिरो भी हाइपोथेटिकल है। ये सब एबिलिटीज कैरेक्टर के आर्सेनल का पार्ट हैं, बट स्पेसिफिक कंडीशंस में एक्टिवेट होती हैं। और जब म्यूजिकल स्कोर एक्टिवेट हुआ तब तेंगिन ने क्या किया? एक हाथ से ग्यूतारो को प्रेशर किया। ये फीट लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि एक डुअल विल्डिंग फाइटर एक हाथ से पॉइजन बॉडी के साथ फिर भी एक अपर मून को चैलेंज कर रहा है। अब ये तो हमने सारे मिथ्स को बस्ट कर दिया है। अब बात करते हैं कि प्राइम तेंगिन एक्चुअली स्केल कहाँ करता है। अब देखो यार, मैं ना प्राइम तेंगिन की बात कर रहा हूँ तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाले तेंगिन को हम नहीं मान रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम तेंगिन वर्सेस ग्योको की। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट मेरे हिसाब से प्राइम तेंगिन ग्योको को इजीली हरा देगा। और रीज़न सिंपल है, मैं ग्योको की विन कंडीशंस देखता हूँ। विन कंडीशन 1, पॉइजन नीडल्स। प्रॉब्लम ये है कि तेंगिन ने ग्यूतारो को पॉइजन रेस किया था और ग्यूतारो का पॉइजन सीरीज में सबसे डेंजरस है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ग्योको का पॉइजन कोई मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। विन कंडीशन नंबर 2, प्रिजन पॉट। मुइचिरो पॉट से बाहर आ गया था और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस मुइचिरो फिजिकली वीकेस्ट हाशिराज में से एक है।
टेंगन फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट हाशराज में से एक है और उसकी वो जो निचरिन ब्लेड्स हैं वो सेकंड हेवीएस्ट वेपन है हाशराज के अंदर। तो अगर मुइचिरो इवेंचुअली बाहर आ सकता है तो टेंगन के लिए तो ये बहुत ईजी काम है। विन कंडीशन नंबर 3, स्पीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुइचिरो रिपीटेडली हिट हुआ था। टेंगन का एंटायर रेपुटेशन स्पीड और रिफ्लेक्सेस पर बेस्ड है। वही टेंगन जिसने ग्यूतारो के अटैक्स पर रिएक्ट करा, वही टेंगन जिसने सिविलियंस को लास्ट सेकंड प्रोटेक्ट किया, वही टेंगन जिसने हेड बैंड रिमूव होने के बाद भी ग्यूतारो को सरप्राइज अटैक से ब्लॉक किया। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ग्योको स्पीड में टेंगन को ओवरवेलम कर पाएगा। विन कंडीशन नंबर 4, बैटल आईक्यू। और यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेंगन एक फॉर्मर शिनोबी है, टैक्टिकल जीनियस है, म्यूजिकल स्कोर क्रिएटर है और डेथ फेक सिनेरियो से उसने ग्यूतारो को भी ट्रिक कर दिया था। ग्योको भाई ये तो हागा नेजुका को देखकर बैटल ही भूल गया, मुइचिरो को कंफर्म किल नहीं किया और कॉन्स्टेंटली अपनी ईगो में रहता है। तो बैटल आईक्यू कंपैरिजन में टेंगन को क्लियर एज देता हूँ मैं। कंक्लूजन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइम टेंगन जो है ग्योको को हरा सकता है क्योंकि सारी जो ग्योको की कंडीशंस हैं वो टेंगन पे काम ही नहीं करेंगी। अब बात करते हैं प्राइम टेंगन वर्सेस ग्यूतारो की। सवाल ये कि क्या प्राइम टेंगन ग्यूतारो को हरा सकता है? मेरे हिसाब से हाँ, हाई डिफिकल्टी सही बट हाँ, क्योंकि जो टेंगन हमने देखा था वो ऑलरेडी हेविली नर्व वर्जन था और फिर भी ग्यूतारो के साथ एक्सचेंज कर रहा था। तो हेल्दी वर्जन ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्यूतारो वीक है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कि ग्यूतारो फैंडम के मोस्ट अंडररेटेड अपर मून्स में से एक है, लेकिन प्राइम टेंगन को मैं स्लाइट एज दूंगा। अब अगर मैं फाइनल स्केलिंग की बात करूं तो मेरे हिसाब से प्राइम टेंगन दाकी और कायगा को तो वन टैप कर देगा, ग्योको को भी हरा देगा, ग्यूतारो को भी हाई डिफिकल्टी से हरा देगा। अब बात करते हैं हानटेंगु और जोहाकोटेन की। देखो यार, ये ना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि मेरे हिसाब से टेंगन उनको नहीं हरा सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे मित्सूरी जैसी हाशरा को भी उसका मार्क लग गया था उनसे फाइट करने में एंड वो फिर भी उनको हरा नहीं पा रही थी। तो मेरे हिसाब से टेंगन बेशक कितना भी स्ट्रांग हो, बिना मार्क या फिर पावर अप के वो सिर्फ बेस वर्जन में तो हानटेंगु या फिर जोहाकोटेन को नहीं हरा पाएगा। और मार्क के साथ हमें पता नहीं टेंगन कितना डेंजरस है, तो मैं उस चीज़ को कंसिडर नहीं करूंगा। तो हाँ, जितना टेंगन मैं जानता हूँ बेस वर्जन प्राइम में, वो हानटेंगु और जोहाकोटेन को तो अकेले नहीं हरा सकता। और बाकी अपर 3 से अपर 1 का तो सवाल ही नहीं उठता। फाइनल वर्डिक्ट, तो मेरी ओपिनियन ये है कि टेंगन वीक नहीं है, टेंगन ओवररेटेड भी नहीं है, टेंगन मिसअंडरस्टूड है। लोग उसकी सबसे इंजर्ड वर्जन के बेसिस पे उसको जज करते हैं, जबकि रियलिटी में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट कार का टेंजन शायद उसकी वर्स्ट कॉम्बैट कंडीशन में था। पॉइजन, ब्लीडिंग, वन हैंडेड, एग्जॉस्टेड और फिर भी अपर मून 6 को ऑलमोस्ट ले गया। और इसी वजह से मेरे हिसाब से टेंगन उजुई डीमन स्लेयर के सबसे अंडररेटेड और मिसअंडरस्टूड हाशराज में से एक है। अब कमेंट सेक्शन तुम्हारा है। प्राइम टेंगन वर्सेस ग्योको, प्राइम टेंगन वर्सेस ग्यूतारो और ओवरऑल हाशराज की रैंकिंग में तुम टेंगन को कहाँ रखते हो, ये सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया अगर हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड गाइस, मुझे कमेंट्स में आप और भी सजेशंस दे सकते हो वीडियोज़ के। सो गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ एनी मैन साइनिंग ऑफ।